शहर का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन एक बार एक छोटे से गांव में जाता है। उस बिजनेसमैन का प्लान होता है कि वह उस गांव में एक सोडा फैक्ट्री खोलेगा। शहर और गांव के बीच में एक नदी पड़ती थी, जिस नदी को पार करने के लिए नाव से जाना पड़ता था। बिजनेसमैन उस नदी के किनारे पहुंचा, एक नाव वाले को बुलाया और नाव में बैठ गया। नाव में बैठने के बाद जैसे ही गांव की तरफ बढ़े, बिजनेसमैन नाव वाले से पूछा, क्या तुम्हें पता है आज तुम्हारी नाव में कौन बैठा है? यह सुनकर नाव वाला बोला, नहीं साहब, मैं आपको नहीं पहचानता। यह सुनते ही बिजनेसमैन बोला, अरे तुम मुझे नहीं जानते हो? नाव वाला बोला, नहीं साहब, अरे मैं इस शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन हूं। क्या तुम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो क्या? न्यूज़पेपर के पहले पन्ने पर हर दूसरे तीसरे दिन मेरा फोटो छपा होता है। यह सुनते ही नाव वाला हाथ जोड़ते हुए बोला, साहब मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं पढ़ना लिखना नहीं जानता, तुम्हें न्यूज़पेपर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। यह सुनकर बिजनेसमैन जोर जोर से हंसने लगा। अरे तुम पढ़ना लिखना नहीं जानते हो? क्या तुम्हें न्यूज़पेपर पढ़ना भी नहीं आता? अरे क्या करना तुम्हारी ऐसी जिंदगी का, जब तुम्हें कुछ आता ही नहीं है, जब तुम्हें शहर के बारे में कुछ पता ही नहीं है। मैं इस शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन हूँ और तुम्हें मेरे बारे में पता नहीं। क्या फायदा तुम्हारी ऐसी जिंदगी जीकर जब तुम जिंदगी भर इस नाव को ही चलाते रहोगे। इस नाव से अलावा कुछ दुनिया से बाहर निकल कर देखो। यह सुनकर नाव वाले को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह चुपचाप रहता है, चुपचाप अपनी नाव को चलाता रहता है। फिर बिजनेसमैन एक बार पूछता है कि इस गांव में कितने परिवार हैं? नाव वाला बोलता है, यही साहब कोई 400-500। बिजनेसमैन फिर बोलता है, कुछ दिनों बाद यहाँ पर मेरी एक सोडा फैक्ट्री बनेगी। सोडा का नाम तो सुना है? नाव वाला सर हिलाते हुए कहता, नहीं साहब। फिर बिजनेसमैन फिर हंसने लगता है, अरे तुम्हें सोडा के बारे में भी पता नहीं, लेकिन चलो मुझे क्या लेना देना, मुझे तो यहाँ फैक्ट्री लगानी है, यहाँ से सोडा तैयार होकर शहरों में जाएगा। गांव वालों को तो कुछ पता ही नहीं है, फिर क्या फायदा। थोड़ा आगे जाकर नाव वाले का नाव चलाने की तरफ से ध्यान हट जाता है और नाव में पानी भरने लग जाता है, नाव डूबने लग जाता है। यह देखते ही नाव वाला बिजनेसमैन से बोला, साहब आपको तैरना आता है? बिजनेसमैन बोला, क्यों? साहब नाव में पानी भरने लग गया है, नाव डूब रही है, हमें नदी में कूदना होगा और तैर कर अपनी जान बचानी होगी। नाव डूब रही है साहब, नदी में कूद जाओ। यह सुनते ही बिजनेसमैन हड़बड़ाते हुए बोला, अरे ऐसा कैसे? मैं नहीं तैर सकता, मुझे तैरना नहीं आता है, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। यह सुनते ही नाव वाला हंसने लगा और बोला, साहब क्या फायदा ऐसी जिंदगी जीकर जब तुम्हें अपनी जान बचानी भी नहीं आती। ऐसी जिंदगी जीकर क्या फायदा तुम्हारा? क्या करना तुम्हारे इस बिजनेस का, क्या करना तुम्हारे इस सोडा फैक्ट्री का, जब तुम मुश्किल समय तुम अपनी जान भी नहीं बचा पा रहे हो। क्या फायदा तुम्हारी ऐसी जिंदगी का? तुम्हारी जिंदगी सच में सबसे बेकार है। यह सुनते ही बिजनेसमैन माफी मांगने लगा, हाथ जोड़ते हुए बोला, तुम चाहे जितना पैसा ले लो, लेकिन मेरी जान बचा लो। नाव वाला बोला, कोई बात नहीं साहब, मुझे तैरना भी आता है और डूबते हुए को बचाना भी आता है। आप मुझे कसकर पकड़ लो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, बस आप मेरी पीठ के ऊपर बैठ जाओ। बिजनेसमैन ने उसे कस के पकड़ा। नाव वाले ने नदी में छलांग लगाई और तैरते हुए दोनों की जान बचा ली।
दोस्तों, इस कहानी सुनाने का मकसद ये है कि हमें कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और कभी किसी को अपने से कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमें कब कहाँ कैसे कभी किसी की जरूरत पड़ जाए यह कोई नहीं जानता। तो मिलते हैं एक और मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।